Mr. Manav Bansal, our Chief Happiness Officer, Relationship Guide, Mentor, is with us. Thank you so much for coming, sir, on this second episode, which is called Let's Begin. And this is your host, author Nandini. Thank you so much, sir, for coming. Thank you, Nandini. Thank you for again hosting this second episode, and I'm so excited to be here. And let's have some interesting discussion which can be useful for the entire audience. True. सो आज का जो हमारा टॉपिक है सर, सबसे पहले तो आपको पता है लव इज ऑल इन द एयर और प्यार मोहब्बत, दिस इज समथिंग आई लव टू टॉक अबाउट. एंड आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप्स, कॉन्सेप्ट्स. आजकल क्या चल रहा है, किस तरह की डायनामिक्स है हमारी यूथ में और कैसे उनको परखा जाए फीलिंग्स को, क्योंकि बहुत सारे फ्रेजाइल इमोशंस भी हैं. अगर प्योर इमोशंस हैं तो फ्रेजाइल इमोशंस भी हैं. सो मैं चाहती हूँ यू बीइंग परफेक्ट गाइड बताएं ज़रा कि किस तरीके से इन चीज़ों के बारे में थोड़ा आप अपने माइंडसेट और हमारे माइंडसेट को थोड़ा सा आप ओपन करें. बट उससे पहले आई वांट टू नो कि आपकी लव मैरिज थी या अरेंज. लाइक आई वांट टू नो अबाउट योर लव ऑफ योर लाइफ. It was love at first sight, I will say, because I went for an arranged marriage only. But when I met my better half, so in that first meeting only, I found that I felt something in my heart. I felt that there is no reason why I should not make her my life partner, and it happened. So something happened. So I will say it is love at the first sight. So it just happened in just one side. एक ही नजर, पहली नजर का प्यार, right? Okay, that's beautiful. Okay, so sir, मुझे आप एक बात बताओ. ये मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है जो मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि सबसे पहले तो व्हाट इज लव, एंड सेकेंडली कि कैसे पता चलता है कि आप किसी इंसान के साथ प्यार में हो, क्योंकि अट्रैक्शन भी हो सकती है, इन्फैचुएशन भी हो सकती है. हाउ कैन यू जज दैट यू आर एक्चुअली इन लव विद दैट पर्सन? जो आपने प्रश्न पूछा है वो बहुत ही रेलेवेंट है आज की यूथ के लिए, क्योंकि हमारी यूथ चाहे खुशी, कामयाबी, ऐसे टॉपिक से इतना चाहे रिलेट करे ना करे, पर प्यार, मोहब्बत, इश्क, ये जो चीज़ है ये हमारी यूथ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि आज की हमारी मैक्सिमम यूथ इसमें है और उनको इसी में ज़िंदगी नज़र आती है. इसी में उनको लगता है कि ज़िंदगी खूबसूरत है, और जब वो इस चीज़ में होते हैं तो उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी एक अच्छे, मतलब मैं ज़िंदा हूँ, इन अदर वर्ड्स कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ इफ़ आई एम इन अ गुड रिलेशनशिप. सो आपने जो पूछा है प्रश्न कि लव है क्या, कि प्यार, लव एंड हाउ शुड, कैसे पता लगे कि वो लव है, कि वो अट्रैक्शन है, इन्फेक्चुएशन है. तो पहली चीज़ मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि लव इज़ नॉट अबाउट टेकिंग, इट इज़ अबाउट गिविंग. अगर आपको अंदर अपने लग रहा है कि मुझे कुछ चाहिए दूसरे से, तो वो प्यार नहीं है. बिल्कुल क्लैरिटी दे रहा हूँ, मतलब ऊपर नीचे की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिंपल डेफिनेशन, इफ़ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन, तो वो प्यार नहीं है, वो आपकी ज़रूरत है. प्यार जो है वो अगर तो आपको कुछ किसी से कुछ चाहिए तो वो प्यार नहीं है. वो दैट प्योर लव जो आप बोल रहे थे वो प्योर लव नहीं है. वो हो सकता है कहीं बीच में किसी डिग्री पे हो, वो अट्रैक्शन हो, वो इन्फेक्चुएशन हो, कहीं ना कहीं कुछ और हो सकता है. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट प्योर लव, ट्रू लव, इट इज़ ऑल अबाउट गिविंग, इट इज़ नॉट अबाउट टेकिंग. तो ये आप खुद चेक कर सकते हैं, आराम से चेक करो अपने अंदर, आपको अंदर आंसर पता लग जाएगा कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू मी, सो you can check, do you want something from me? If you have some expectations from me, you want something from me, that is your requirement, that is not true love then. So this is my answer for the first question you asked, that what is true love. Simple, this is check inside you. तो आपके हिसाब से कि जब हम किसी को देते हैं, जब हम किसी से मांगते नहीं, एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, डिमांड में नहीं होते, then that is called love. एंड वहाँ पर आप कह सकते हो कि आप सेल्फलेसली दे रहे हो तो आप प्यार में हो. एंड इट इज नॉट डूइंग, इट इज हैपनिंग. इट्स नॉट दैट आप ये सोच कर रहे हो कि मैंने यहाँ पर नहीं एक्सपेक्ट करना और मुझे यहाँ पर सिर्फ देना है. अगर ऐसे आप अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट आज बताया और आज कल से अपने आप को फोर्स करके आप ऐसे अडॉप्ट करो एटीट्यूड, नो. लव इज अ हैपनिंग विच हैपन्स एंड देन ऑटोमेटिकली, लाइक पेरेंट्स, दे सेल्फलेसली वांट्स टू गिव टू द स्टूडेंट, टू देयर चिल्ड्रन. तो ये जब होता है पेरेंट्स से, मोस्टली ऐसा बहता है, मोस्टली
आई विल नॉट से 100%, बट मोस्टली पेरेंट्स से अपने बच्चों के लिए बहता है सेल्फलेसली, और उनको इतना, चाहे वो बोलते हैं अपने बच्चों को कि हमें ये चाहिए, आप ऐसे करो, पर वो अंदर से अगर बच्चे नहीं भी करते तब भी उनकी तरफ प्यार बहता है। सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू लव। एंड इन द रिलेशनशिप जो एक आजकल के जो यूथ में होता है, उसमें भी अगर आपको कोई अच्छा लगता है और आप सेल्फलेसली कुछ कर रहे हो उसके लिए, तो वो प्यार है। सर दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कोट, आपने बहुत ब्यूटीफुली बताया है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि हमारी जो यूथ है, जो मेरी यूथ है, या जो आने वाली जनरेशन है जिस एरा में हम लोग चल रहे हैं, वहाँ पे इस तरह के प्यार की डेफिनेशन को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वहाँ पे आप तभी किसी के साथ रहोगे जब तक आपको कुछ मिल रहा है, जब तक आपका फ़ायदा निकल रहा है, जब तक आपकी सारी डिमांड या आपकी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं। जैसे ही आपके पास कोई नया ऑप्शन आता है, क्योंकि आज की डेट में सर बहुत सारी ऐसी ऑप्शंस हैं जो हमारे आसपास अवेलेबल है, जो मुझे ऐसा लगता है कि लव की एनर्जी को बहुत ज़्यादा वीक कर देती है, बहुत ज़्यादा उसकी जो वैल्यू है ना उसको एकदम वैल्यूलेस करती है, उसकी प्योरिटी को ख़त्म करती है। तो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ऐसा कैसे पता चलता है कि सामने वाला इंसान, अगर आप किसी को पसंद करते हो, लेट्स से कि आप यू रेडी टू गिव एंड यू नो कि यू लाइक दैट पर्सन एंड ऑल, बट सामने वाला इंसान उस तरह का माइंडसेट लेके नहीं आया है और वो सिर्फ आपके साथ एक मतलब कैसे पता चलता है कि सामने वाला आपके साथ जेन्युइनली कनेक्शन बनाना चाहता है या सिर्फ एक लव है या लस्ट है? क्योंकि आजकल देयर इज नो लस्ट, आई मीन देयर इज नो लव विदाउट लस्ट। सो ये चीज को कैसे डिफाइन करें हम? So Nandini, again I will again go back to the first answer. See, first of all, you don't want anything from the other person. So this expectation कि सामने वाला कैसा है, क्योंकि आप जो प्यार दे रहे हो वो इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप भर गए हो अपने से। एंड आप अपने से कब भरते हो? जब आपके अंदर प्यार की क्वांटिटी बढ़ जाती है। वो कैसे बढ़ती है? इट इज़ अबाउट सेल्फ लव। जब आपको ये बात पता लग जाती है कि इस दुनिया में आप किसी से कितना भी प्यार कर लो, अल्टीमेटली आपको फिल करने वाले आप खुद हो। आप सिर्फ दे सकते हो दूसरे को, आपको दूसरा नहीं भर सकता। ये जो ट्रुथ है ऑफ लाइफ, जब तक हम दूसरे से अपने आप को भरना चाहेंगे, हम हमेशा ही मात खाएंगे। हमेशा आखिरी में हमें लगेगा हमने हार ली, हमें हार मिली, क्योंकि कोई भी इस धरती पे ऐसा इंसान नहीं बना जो आपको भर देगा। आप कोई बना नहीं, ना बन सकता है। आपको खुद ही आप भर सकते हो, क्योंकि आप एक समुंदर हो अलग, दूसरा भी एक समुंदर है अलग। आपका समुंदर, आप अलग हो, वो अलग है। आप अपने आप को अपने से कैसे भरोगे? जब आप अपने आप को जानोगे, क्योंकि आप अपने आप को तो जान ही सकते हो, क्योंकि आप अपने अंदर रह रहे हो। आपको अपनी इंस्पिरेशन पता है, आपको पता है मेरे अंदर क्या क्या भावनाएं आ रही हैं। आप अपने आप को जान सकते हो, आप अपने पैशन पे काम कर सकते हो, आप अपने आप को टाइम दे सकते हो, आप अपना ख्याल रख सकते हो। तो आपकी जो भागदौड़ है, आपका जो कंट्रोल है, आप अपने पे पूरा कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज आपके हाथ में आप हो। पर दूसरा आपके हाथ में नहीं है। दूसरा एक इंडिपेंडेंट ओशन है, आप उसको कभी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और अगर आप करना चाहोगे तो फ्रस्ट्रेशन ही रिजल्ट में आएगी। तो ये बात को, ट्रुथ को पहले अंडरस्टैंड करो कि आपको आप ही भर सकते हो। तो जब ये समझ आ गया तो आप दूसरे से एक्सपेक्ट नहीं करोगे। फिर होगा क्या? आप अपने आप को अपने से भर लोगे। फिर जब भरते हो ना अपने आप को, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, एक ही ऑप्शन बचता है जब आप भरते हो, शेयरिंग। एंड लव इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर। और किसके साथ शेयर करना है? इट विल हैपन समटाइम। आपको कोई आएगा सामने, वो अच्छा लगेगा और आपके तरफ से वो शेयरिंग होने लग जाएगी, पर आपको उससे कुछ चाहिए नहीं। इट इज हैपनिंग विदाउट योर ओन कंसेंट, अपने आप। फिर आप ये नहीं सोच रहे कि वो क्या करेगा, कि उसमें लस्ट है, कि उसमें क्या है, वो ठीक है, वो नहीं ठीक। बिकॉज वो चीजें आप जज करके प्यार नहीं कर सकते किसी से। आप किसी को पहले ऐसे नहीं कर सकते कि पहले मैं इसको जज कर लूं, समझ लूं और फिर प्यार कर लूं। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप इतने पैरामीटर्स के साथ कर पाओ। इट इज हैपनिंग, बट इट विल ओनली हैपन वंस यू आर फिल्ड विद योरसेल्फ, एंड देन इट विल हैपन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। सो अगर वो बाद में वो इंसान आपको दिखा, आपको ही दिख जाएगा कि उसमें मतलब जो आपने बोला लस्ट है या कुछ और चीज़ है, अगर आपको ऐसा दिखा तो ऑटोमेटिकली आपकी विजडम आपको बता देगी कि ही इज़ नॉट वर्थ योर टाइम एंड अटेंशन। ऑटोमेटिकली यू विल मूव ऑन। बट
आप इसको पहले जज नहीं कर सकते, क्योंकि लव विल गो आउट फ्रॉम यू इन अ स्पॉन्टेनियस वे। राइट। सो आप ये कह रहे हो कि आप उस इंसान को वक्त दो, उसके साथ टाइम बिताओ, और जो बार्स एक सर्टेन बार्स, एक लिमिट्स होती है हर इंसान की, उस दायरे में रहकर आप उसके साथ वक्त बिताओ, एंड देन आप एक दूसरे को थोड़ा टाइम दो, एंड देन आप जज करो कि हाँ प्यार है या सिर्फ वक्ती तौर की एक अट्रैक्शन है। सो दिस इज व्हाट यू एब्सोल्युटली। ओके, ब्यूटीफुल सर। सो सर टेल मी समथिंग कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स होते हैं जिनके बैड ब्रेकअप्स या बैड एक्सपीरियंसेस इन लव, धोखा खाया होता है या मार पड़ी होती है प्यार में, तो ऐसे लोगों को हील करने में नेचुरली जो लोग सेल्फ लव या सेल्फ अवेयर ऑलरेडी है, वो टाइम लगता है लेकिन वो हील जल्दी हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जिन्हें इमोशनल इंटेलिजेंस या सेल्फ अवेयर इन टर्म्स के बारे में पता ही नहीं है, ना वो ये जानते हैं कि इसका जो मिरेकल है जो ये क्रिएट हो सकता है एक बार अगर आप इस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो, तो एंडलेस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आप अपने अंदर से ही क्रिएट कर सकते हो। बट जो लोगों को इनके बारे में नहीं पता है, तो उनको ये चीज की तरफ लेके जाने के लिए आपको क्या लगता है फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ताकि वो अपने पास्ट की बैड एक्सपीरियंसेस से हील कर सके और अपने आप को एक नया एक्सपोजर दे सके, एक नया आउटलुक दे सके टुवर्ड्स लव, सो दैट अगर कोई सेकंड पर्सन आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रहा है, उनको प्यार करने के लिए, उनको संभालने के लिए, जो उनके लिए हो सकता है सही हो, तो वो उसको फुली एक्सेप्ट कर सके। बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है नंदिनी आपने, और ये मिराकुलस क्वेश्चन है अगर आज के पॉडकास्ट का सबसे बेहतर क्वेश्चन, क्योंकि लव क्या है, वो क्या कहाँ से आता है, वो हमने बात की, पर सबके जितने भी ऑडियंस हमें देख रही होगी इस पॉडकास्ट में, उनका 100% कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा ही होगा, क्योंकि ये आजकल एक्सपीरियंसेस बहुत यंग एज पे शुरू हो जाते हैं, तो और मोस्टली उनमें से हार्ट ब्रेक्स तो बहुतों के रहे ही होंगे। तो पहली बात तो जिनके भी हार्ट ब्रेक्स जल्दी हो जाते हैं, आई विल से वो ब्लेसिंग है, क्योंकि उनको बहुत जल्दी लाइफ में ना एक ऐसा चीज मिल जाती है जो उनका इल्यूजन दूर कर देती है, क्योंकि हम एक इल्यूजन में जीते हैं, नहीं तो हमें लगता है कि कोई ये एक ऐसी चीज है, हम इसकी वेट भी करते रहेंगे, हम इसमें खुशी भी ढूंढते रहेंगे, और जब तक हमारा दिल नहीं टूटता तब तक हम इसमें अपना टाइम लगाते ही रहेंगे, और हम अपना इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं इसमें कि जब हमारी जिंदगी ऐसा हो जाता है कि हमारा करियर का टाइम भी निकल गया और हम 30, 35, 40 साल के हो गए, और तब हम जानते हैं, तब हमें समझ आती है कि मैंने इतना टाइम यार काश अपने को दिया होता। तो वो जो जल्दी अगर किसी को ये एक्सपीरियंस मिल जाए 20-25 साल में, अगर उसको इस बात का रियलाइजेशन हो जाए कि जो मैं सोचता था, जो मैंने इस चीज़ को समझता हूँ कि ये हो जाता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ये सब इल्यूजन है, कि दूसरे से जब आपको चोट पहुंचती है तो आपकी विजडम खुलती है, आपका एकदम चक्षु खुलते हैं लाइफ को लेके, कि मैं जिंदगी में अब खुद पे फोकस करूंगा, मैं अपना करियर बनाऊंगा, मैं अपनी हेल्थ बनाऊंगा, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, आई विल बी सेटिंग अप माई बाउंड्रीज, मैं ये बाउंड्रीज हैं इसमें अपनी ध्यान रखूंगा, इस बाउंड्री के बाहर जो है ये मेरा इतना टाइम ही दूंगा। तो यू विल मेक अ वेरी ग्रेट बैलेंस once you face such kind of a heartbreak। और ये एक सबसे बड़ी हीलिंग होती है जब आप अपनी जिंदगी को एक नई डायरेक्शन देते हो। जैसे ही आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस होता है लाइफ में, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम टू टेक सम न्यू डायरेक्शन, बिकॉज उस टाइम पे आपको कोई रोक नहीं पाएगा, उस टाइम पे आपको कोई अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, कोई अट्रैक्ट, जैसे नॉर्मली इस रिलेशनशिप में हम आकर जब आते हैं हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, पर जब आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जहां आपको दर्द होता है, तो उसके बाद आपको छोटी छोटी चीज पिघला नहीं सकती, आपके अंदर एक पावर आ जाती है, चाहे वो हीलिंग में थोड़ा टाइम तो नहीं आएगी पावर, थोड़ा टाइम तो आप दर्द में रहोगे, मे बी 1 महीना 2 महीना लगते हैं, 1 महीने के बाद अगर आप थोड़ी सी विजडम के साथ आप इसको डील कर गए, तो आप उसके बाद ऐसा निकल के आओगे जो आपकी जिंदगी में धमाका करेगा। और वो क्या है, पहला स्टेप जो आपने पूछा, आफ्टर फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या हुआ मेरे साथ, अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट हैज हैपेंड, उसके साथ थोड़ा सा रुकना, देखना कि कैसे जिंदगी में लोग कैसे बिहेव करते हैं, ये जो आपके साथ होगा उसको थोड़ा सा रुक के देखना। उस रुक के देखने के साथ ही आप जान जाएंगे कि हर पर्सन का एक मोटो होता है आपके साथ जुड़ने का। मोस्टली ट्रू लव इज वेरी रेयर, बट नॉर्मली
जब आप देखेंगे रुक के तो आप जानेंगे कि इस दुनिया में सब सेल्फिश हैं नॉर्मली, मतलब ऑन एन जिस एज में हम हैं, जिस एज में हम बात कर रहे हैं, जिस एज की आप बात कर रहे हो, उस एज में सब अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। सबको एक अपने बारे में होता है कि मेरी लाइफ अच्छी हो, तो दूसरे को एक तरह का मीन्स ही यूज कर रहा होता है इंसान। बड़ा रेयर होता है कि ट्रू लव हो। तो जब आपका दिल टूटता है तो आपको समझ आ जाती है कि यार आई वॉज बींग यूज्ड। तो फिर आप जब ऐसा फील करते हो तो आपको समझ आ जाती है अब मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा, और फिर आप चॉइसेस लेते हो अपने करियर की। क्योंकि याद रखें ऑडियंस, जो चीज प्यार से भी जरूरी है वो आपका करियर। इफ यू हैव टू चूज बिटवीन लव एंड करियर, चूज करियर। लव विल हैपन, वैसे भी लव अपने आप ही होना है, लव विल हैपन। बट अगर आज मैं अगर बोलूं दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है, करियर गाइस। बिकॉज जब आप कुछ होंगे ना तभी मजा आता है जिंदगी में। बाकी सब चीजों का मीनिंग तब है जब आपकी जिंदगी में आपने अपने आप को खड़ा किया। सो आई विल से टेक राइट चॉइसेस फॉर योर करियर इन दैट फर्स्ट सिचुएशन एंड टेक डिसीजन कि मुझे अब अपनी जिंदगी को, और अपना एक शेड्यूल बनाएं, अपना एक बाउंड्री सेट करें कि मुझे अपने दोस्तों को ये टाइम देना है, मेरा ये टाइम दोस्तों का है, ये मेरा टाइम अपने लिए है, ये मेरा शेड्यूल है, ये मेरा टाइमलाइंस है। तो ऐसा जब अपने आप को आप स्ट्रक्चर देते हुए अपने दिन को, अपनी जिंदगी को, प्रायोरिटीज को, तो कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है और सेल्फ लव बढ़ता है। और जब सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, आपका एक जिंदगी एक नई डायरेक्शन में चली जाती है। ब्यूटीफुल सर, आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि कुछ कनेक्शंस हमारी लाइफ में सिर्फ कार्मिक होते हैं। आई पर्सनली बिलीव एंड आई एग्री विद यू कि कुछ कनेक्शंस हमारी लाइफ में सिर्फ हमें कुछ लेसन सिखाने आते हैं। हमें लगता है कि वो हमारा ट्रू लव है या हमारा फर्स्ट लव है या हमारी लाइफ है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट कि वो आपका उनके साथ कुछ कार्मिक अकाउंट होता है, कुछ पिछले जन्म का, और आप उस जन्म में उसको पूरा कुछ लेन देन आपका रहता है उनके साथ। फिर जब वो पूरा हो जाता है तब वो सेपरेशन आ जाती है। एंड यस, हार्ट ब्रेक टीचेस यू अ लॉट। इट इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जिन लोगों का भी हार्ट ब्रेक हुआ है बहुत यंग एज में, यू गाइज हैव लर्न सो मच। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ नंदिनी, कि मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने लोगों से बात की है, लोगों की मैंने बायोग्राफीज पढ़ी हैं, बुक्स पढ़ी हैं, बहुत लोगों ने धमाके तभी कर पाया है वो क्योंकि उसको उसका हार्ट ब्रेक हुआ। उसको जिंदगी में ये एहसास हो गया कि मैं जो मेरे सच्चे प्यार का जो वो कैंडिडेट है वो मैं खुद ही हूँ। इफ आफ्टर यू इफ आई से, पहले तो आप खुद को प्यार करें, फिर आप अपने पेरेंट्स को प्यार करें, और फिर इसके बाद अगर बात आती है कि जो भी आपके आता रहेगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू गिव प्रायोरिटी टू योरसेल्फ एंड टू योर पेरेंट्स, आपकी जिंदगी में गलती होने के चांसेस कम होते हैं। Absolutely right, sir. Self-love is the beginning of anything miraculous. Anything miraculous. Yes, choosing career is the right choice. Why? Because जब हम अपने आप में fulfilled हो जाते हैं, जब हम उस चीज को अपने अंदर महसूस करते हैं कि yes, this is me, this is my identity. मुझे लगता है आपका जो right person होता है ना, वो अपने आप ही सर आपको ढूंढ लेता है। यू डोंट हैव टू वरी, आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, आपको वो पीछे नहीं पड़ना पड़ता, आपको चेप नहीं होना पड़ता या आपको वरी नहीं करना पड़ता। यूनिवर्स कुछ ऐसा करता है कि वो आपकी तरफ अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। अच्छा, आपने याद कराया, ये चीज सीक्रेट बुक में भी लिखी है कि वंस यू are in that right frame of mind and feeling and emotion and that vibration, you attract right people into your life. So if you really want that opportunities get attracted to you, life gets attracted to you, relationships gets attracted to you, right relationship, तो आप अपनी वाइब्रेशन पे काम करें। और अगर पूरी सीक्रेट बुक को अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं, वो यही कहती है कि इफ यू आर फीलिंग गुड राइट नाउ, if you are feeling good right now in your being, if you are taking care of your body in the right way and you are in the right frame of thought and mind and spirit, you are attracting the right life to you. So you are attracting right people to you. Automatically the things will happen to you. But right, rather than saying somebody has hurt you, say that somebody has given you a beautiful learning of life. Rather than saying life is not going right, say that life is happening with new challenges, new opportunities. Rather than saying I am
I am not, I am not feeling good right now, or I am having some health issues. Say that I have that strength in me to handle this current situation, and thank you God for this courage, for this resilience, that I am able to face this. So every time choose to think in a positive and empowering way. When you choose to think like this, when you choose to feel like this, you are attracting the good relationships in your life. करेक्ट सर। इसी से मेरे को एक चीज़ याद आई कि क्या होता है कि हमारी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जैसे किसी का ब्रेकअप होता है या हार्ट ब्रेक होता है या किसी ने चीट किया होता है, तो जिसके साथ ये चीज़ हुई होती है वो या जो करता भी है, जाहिर है जिसने किया उसके अंदर अभी वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग या वो विजडम अभी नहीं आई है जो उसे वक्त के साथ शायद आ जाए। बट जिसके साथ हुआ होता है, कई बार मैंने उन लोगों को भी देखा है कि वो क्या करते हैं, वो तुरंत ही किसी और इंसान के साथ आ जाते हैं या तुरंत ही कुछ गलत करना शुरू कर देते हैं या किसी गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, जो उनके एक तरह से एसिड बन जाता है और एक उनको गलत तरीके से और ज़्यादा उनको गलत डायरेक्शन में लेके चला जाता है। एंड देन बहुत टाइम के बाद जाकर जब उनको पता चलता है, जब वो पूरी तरह से अपने अंदर के मोराल से टूट चुके होते हैं, तब जाकर उनको कहीं ना कहीं समझ आती है कि हम लोग कितना गलत कर रहे थे। रादर देन अपने ऊपर काम करने के बजाय वो एकदम से कुछ एक सहारा ढूंढते हैं ताकि उन्हें वो इमोशनल पेन जो है वो फील ना हो। ऑल्सो what I feel that this is not right thing to do. So what do you have to say about it? Again, Nandini, you are asking very, very, those questions which are really practical, and I know that these situations happen in the life of lot of people. So जो आपने बोला कि अगर ऐसा आप जब आपका हार्ट ब्रेक होता है, आप किसी और रिलेशनशिप में जाते हो बिकॉज यू वांट दैट सपोर्ट, आपको सहारा चाहिए और आपको वो इमोशनल पेन हैंडल करने के लिए आपको लगता है कोई मैं किसी और रिलेशन में जाऊंगा और आपको सहारा मिलता है, तो हमेशा याद रखना जब जितनी बार सहारा हम ढूंढते हैं उतनी बार हम वही कमज़ोरी, जो हमारी कमज़ोरी है, ये कमज़ोरी होती है जब हमें अंदर से लगता है हमें किसी और की ज़रूरत है, इसको कमज़ोरी ही बोलते हैं, इट इज़ कमज़ोरी। तो आप जितनी बार कमज़ोर होकर दूसरे का सहारा ढूंढते जाएंगे उतनी बार आपकी बॉडी को आदत पड़ती जाएगी। और क्योंकि सहारा जब तक हम ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे, हाँ इसमें मैं बोलूँगा जब आपको पेन होता है, येस यू हैव टू अप्रोच फ्रेंड्स एंड योर फैमिली। जब ये ऐसा कुछ हुआ कोई लाइफ में तो आपकी फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप अपने पेरेंट्स में अगर किसी को अपना अच्छे से बना सकें, अपना वो हमराज अगर बना सके तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई फ्रेंड होगा आपका, फ्रेंड या फैमिली। बट ऐसे रिलेशनशिप में दोबारा जाकर इस चीज़ का सहारा ढूंढना वो चीज़ वर्क नहीं करती है, बिकॉज फिर क्योंकि वो भी आप एक इमोशनल डिपेंडेंसी में चले जाएंगे। सो आई विल से इन दैट सिचुएशन 2-3 चीज़ें करें जो बहुत हेल्पफुल होंगी। पहली तो आप अपने आप को जर्नलिंग करना शुरू करें, बिकॉज जब अपने हार्ट को आप खाली करते हैं, देखो एक इसको बोलते हैं मॉर्निंग पेजेस करके भी किसी ने इसको नाम दिया है। मॉर्निंग पेजेस, सुबह उठें और अपना मन खाली करें, लिखकर। मन खाली करना जो भी अंदर से आपका भरा हुआ है, आपको कुछ हुआ, आपको किसी ने धोखा दिया, लिखो। और अगर एक और चीज़ कर सकते हैं, डियर गॉड लिख दें। आप चिट्ठी लिखें परमात्मा को, आप लिखें डियर गॉड और फिर सब कुछ लिखें दिल की बात, और फिर उसको फॉरगिव कर दें, उस पर्सन को फॉरगिव कर दें। बिकॉज सबसे बड़ा जो बोझ होता है जब आपका दिल टूटता है, आप उस इंसान को फॉरगिव नहीं कर पाते। तो पहले तो चिट्ठी लिख के मन को हल्का करें कि हे परमात्मा, ये हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे इमोशन ऊपर नीचे हो रहे हैं, मुझे अजीब लग रहा है, अकेला लग रहा है, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। पूरी बात खोल के लिख दें और फिर लिखें कि हे परमात्मा, मुझे स्ट्रेंथ दो, मुझे अंदर से ताकत दो कि मैं इसको हैंडल कर पाऊँ। और फिर एक और चीज़ लिख दें कि मैं उस इंसान को फॉरगिव करता हूँ। उसने अगर मुझे छोड़ भी दिया या मुझे उसने धोखा भी दिया, जो भी किया, पर मैं उसको फॉरगिव करता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए, और मुझे पता है अगर ये हुआ है तो मेरे अच्छे के लिए हुआ होगा, और मैं फॉरगिव करता हूँ। चाहे मुझे दर्द हो रहा है पर मैं फॉरगिव करना चाहता हूँ ताकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मैं उसको फॉरगिव करता हूँ। और मैं खुद को भी फॉरगिव करता हूँ, अपने को भी फॉरगिव करें। मैं खुद को भी फॉरगिव करता हूँ कि मैंने अपना वक्त इतना, जो आपको लग भी रहा होगा उस टाइम कि मैंने इतना वक्त बर्बाद किया, मैंने क्यों उससे रिलेशन में आएगा, मन में आती है ऐसी चीज़ें। तो खुद को भी फॉरगिव करें, उसको भी फॉरगिव करें और परमात्मा के साथ शेयरिंग कर दें। और आखिरी में उस लेटर को वाइंड अप करें ग्रेटिट्यूड के साथ कि हे परमात्मा, अब मैंने फॉरगिव भी कर दिया, बातें आपसे शेयर कर दी, अब मैं आखिरी में
जो मुझे मिला हुआ है ये आंखें मिली हुई हैं, क्योंकि जब आप अपनी एक बॉडी को देखेंगे कि आंखें, हाथ और जहाँ भी आप बैठे होंगे, पंखा चल रहा होगा, खाना आ रहा होगा, जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपके आसपास घट रही हैं, आप उसको एक्नॉलेज करें कि ये सब चल रहा है। मेरे आसपास जो मुझे प्यार करते हैं लोग वो हैं मेरे आसपास, मेरे मम्मा पापा हैं, ना कोई भी, ना घर है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके ग्रेटिट्यूड देने एंड में। ये चिट्ठी आप लिखें, मेरा ये दावा है, ये चिट्ठी लिख के आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और आपको ये सोल्यूशन मिलेगा किस तरह अपने आप को हील करना है। ये है सेल्फ हीलिंग टेक्निक जो मैंने आपको बताई। जर्नलिंग सर वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो हेल्पफुल तो बहुत ज़्यादा है। मैं डेली रोज़ रात को आई थैंक गॉड, आई थैंक यूनिवर्स एंड आई फॉरगिव, आई आस्क फॉर फॉरगिवनेस जो भी चीज़ें मुझसे हुई हैं। बट सर यहाँ पर मैं एक टॉपिक टच करना चाहती हूँ कि जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया होता है उसे माफ़ करना इतना ईजी नहीं होता है, उसे भूलना इतना ईजी नहीं होता है, खास करके अगर उन लोगों के लिए जिन्होंने बिट्रेयल फेस करा है या चीटिंग फेस करी है, उनके लिए ये सब चीज़ों को भूलना और उसे माफ़ कर देना इतना इजी नहीं होता है। ऐसा दैट्स व्हाट आई फील एंड दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व इन माय सराउंडिंग्स। हाँ, कुछ टाइम के बाद आप कह सकते हो कि पर नंदिनी, मैं आपको ये बोलूँगा, मैं मानता हूँ इजी नहीं होता, पर ये डिपेंड करता है कि आप खुद से कितना प्यार करते हो। क्योंकि जब आपको पता है कि मुझे अपने से प्यार है, मुझे अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना है, ये बात सिर्फ अपनी सेल्फ लव की आती है। अगर आपको उस टाइम, तो मुझे पता है जब ये दर्द में होगे, पर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वो पर्सन में कितना अंदर अपने लिए सेल्फ लव है, वो अपनी ज़िंदगी से कितना मोहब्बत करता है, वो अपने आसपास वाले लोगों से कितनी मोहब्बत करता है जो उसके लिए सच में मैटर करता है, उसके माँ बाप, कि मैं अब ये जो सच में मेरे अपने हैं, जो सच में मेरे साथ खड़े होंगे पूरी ज़िंदगी, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, मेरे एक दो दोस्त या मैं खुद, और तो मैंने अब इनके लिए जीना चाहता हूँ और मुझे खड़े होना है वापस। तो आप फिर वो फॉरगिव इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको वो नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। तो आपको पता है कि मुझे ये नेगेटिविटी से बाहर निकालने वाला खुदा ही है, और गॉड बहुत पावरफुल है। आप लिख के देखना है चिट्ठी अभी, क्योंकि आप इसलिए बोल पा रहे हो मुझे नंदनी, क्योंकि ये चिट्ठी का सुना है आपने। एक बार कभी इसको प्रैक्टिकली बहुत दिल से लिखना, तो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी इस चीज को, उस पर्सन को फॉरगिव करने की, क्योंकि दिस यू आर नॉट डूइंग फॉर हिम, यू आर डूइंग दिस फॉर योर ओन सेल्फ। राइट, बट सर देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन सेल्फ लव एंड सेल्फ ऑब्सेशन। कुछ लोग सेल्फ ऑब्सेशन को ही सेल्फ लव बोलते हैं और उसी चक्कर में दूसरों को हर्ट करते हैं बिना ये सोचे, सेल्फिश होकर कि सामने वाले इंसान को भी आप हर्ट कर रहे हो और आप उसे अपनी गलतियों को अपने सेल्फ लव और अपने उस टॉक्सिक बिहेवियर के अंदर छुपा रहे हो जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। तो जो आपने नंदनी अभी बोला, बिल्कुल बहुत अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन कि सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्सेशन ये कैसे पता लगेगा। जैसे अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी बहुत अपने आप से प्यार करता हूँ, पर मैं आपको, जब आप मुझसे बीच में बोलते हो, मैं आपको मौका दे रहा हूँ बोलने का, मैं आपको पूरी रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। तो ये आप जब दूसरों को भी जीने का मौका देते हैं, दूसरों को भी बोलने का मौका देते हैं, आप सिर्फ अपने पास ही आपकी थिंकिंग नहीं है, आपको पता है जितना मुझे अपने से प्यार है दूसरे को भी उससे प्यार है। और जिस तरह एक मैं आइसोलेशन में नहीं जी सकता, जिंदगी में रोटी भी आप अकेले नहीं खा सकते, उसके पीछे भी 1000 लोग लगे हुए हैं। जब आप समझ जाएंगे, गाड़ी भी मैं चला रहा हूँ उसको भी किसी और ने बनाया है, ये लैपटॉप भी किसी और ने बनाया है, हर चीज जो आपके आसपास है, आप आइसोलेशन में नहीं जी सकते। जब आप समझ जाएंगे कि मेरी अकेले की कोई हस्ती नहीं है, मेरे सारी दुनिया के साथ मेरी बस्ती है, तो वो जब आप समझ जाएंगे ना, तो आप दूसरे के साथ उसको भी जीने का पूरा मौका देंगे, उसको भी सुनेंगे, और आप वो सेल्फ ऑब्सेशन नहीं बनेगा। सेल्फ लव के साथ विजडम आ जाता है। ऑब्सेशन तब आता है जब आप एक इल्यूजन में चले जाओ। इल्यूजन क्या है कि मैं अकेला ही काफी हूँ, और अकेले आप कभी काफी नहीं हो। आपको पूरी दुनिया का सपोर्ट चाहिए। आपको इस दुनिया में आइसोलेशन में कुछ हासिल नहीं होता। ब्यूटीफुल सर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आज मुझे आपसे पता चल रही हैं अबाउट रिलेशनशिप एंड लव। डेफिनेटली इट्स गोइंग टू हेल्प मी whenever my time would come. Well, on that note, sir, tell me something about healthy relationship and toxic relationship. अगर आपको इन दोनों में से सिंपल शब्दों में डिफाइन करना हो, आप कैसे करेंगे? A toxic relationship is that which is not giving you
good vibes, which is always giving you a heavy feeling inside, where at the end of the day you feel heavy inside you. You don't feel a celebrativeness in you, and it is happening on a continuous, like for 1 day or maybe one once in a while, doesn't matter. But if it is happening on the regular basis and you are feeling on a regular basis that this relationship is giving me heaviness inside, and I feel it without any reason, that person is not doing anything specific, but just by the vibration, just by spending time with that person, you are not feeling right within. कभी होता है ना कि आपको अंदर ही अपने लगता है कि कुछ सही नहीं है, कुछ सही नहीं है। ये जो कुछ सही नहीं है ना, ये सिग्नल होता है, परमात्मा आपके वो अंदर सिग्नल देता है कि ये सही नहीं है। और ये अगर ज्यादा बार हो रहा है, कुछ सही नहीं है, तो आपको अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए। और वो है टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो आपको अंदर से अच्छा महसूस नहीं करवाता ज्यादा लंबे टाइम में। और हेल्दी रिलेशनशिप वो है जिसके होने से आपको फ्रीडम महसूस होती है। आप हमेशा ऐसा महसूस नहीं करते कि अगर आपका फोन नहीं उठा, 10 कॉलें अगर किसी पर्सन ने आपको की, तो आपको ऐसा लगा कि अब मुझे तो भी कॉल बैक करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पर्सन नाराज हो जाएगा। अगर ये वाली फीलिंग अगर आपके आती है, जब आपको दूसरे का ये बोझ हो जाता है कि अगर वो मैं उससे बात नहीं करूंगा तो वो, हाँ आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप अपने आप कॉल करोगे ही उसको, वो एक अलग कारण है, आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिलेशनशिप की। बट सिर्फ दूसरे की नाराजगी आपके अंदर एक परेशानी बन जाए कि दूसरा आपसे नाराज हो जाता है सिर्फ इसलिए कि छोटी छोटी चीजों में आप उसको वक्त नहीं दे पाते, अगर आप बिजी हो रहे हो कहीं, तो वो जो अगर लैक ऑफ फ्रीडम है तो वो भी टॉक्सिसिटी बन जाती है। तो अगर हेल्दी रिलेशनशिप बोले जो आपको फ्री रखता है, जो आपके लिए सपोर्ट है, वो आपके लिए बंधन नहीं है, जो आपको उड़ाता है, जो आपके पंख लगाता है, जो आपको कहता है उड़, जो आपको कहता है जी अपनी जिंदगी, जो आपको अपनी ड्रीम्स के तरफ और ऊपर उठाता है। तो if your relationship is adding feathers, making you like a bird and you are flying in sky, अगर आपको लगता है मैं उड़ रहा हूँ तो वो हेल्दी रिलेशनशिप है, और अगर आपको लगता है मैं सुकुड़ रहा हूँ तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप। Beautiful, sir. I want to ask you something about soulmates and twin flames. I don't know if you have heard the term called twin flame or not. But do you believe in these things? आपको लगता है सर सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम्स ये एग्जिस्ट करते हैं, कि आपका कोई है, भगवान ने ऑलरेडी आपके लिए बना के भेजा हुआ है, and you just have to meet that person? To be honest, Nandini, I don't feel this that भगवान ने ऐसा कोई बना के भेजा। I think you are the creator of your life. अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को जैसा बनाओगे वैसा पार्टनर आप, वैसा रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई बिलीव इन लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। यू कैन क्रिएट योर लाइफ द वे यू वांट। गॉड हैज गिवन यू कंप्लीट फ्रीडम, so God will never interfere in your freedom. He has given this life to us, and now he has given us complete freedom. Yes, literature is available, बहुत कुछ है, आप पढ़ सकते हो, जान सकते हो जिंदगी को लेके, पर वो आपकी पूरी फ्रीडम है कि आप किस तरह के रिश्ते चाहते हो। आप वैसे रिश्ते अपनी जिंदगी में ला सकते हो, आप ड्रीम कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, अपने आप को एक ऐसा ऑरा बना सकते हो अपना, बाय द चॉइसेस। राइट नाउ आप मुझे बताओ, आप खाना क्या खाते हो, ये आपकी चॉइस है। आप क्या देखते हो, ये आपकी चॉइस है। आप क्या सुनते हो, ये आपकी चॉइस है। तो कैसे आप कह सकते हो कि कोई और क्रिएट करेगा आपका सोलमेट, जब सब कुछ तो आपकी चॉइस है, भगवान ने आपको फ्रीडम दी है। तो आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या सोचते हो, इससे डिटरमिन करेगा कि आपकी जिंदगी में कौन आता है। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी लाइफ में कोई आने वाला होता है, या जब आप किसी को मिलते हो, वो जो आपके अंदर एक एहसास जो जागता है, जो एक आपकी वाइब, आपका एक अंदर का इंट्यूशन जो आपको उस इंसान की तरफ अट्रैक्ट करता है, आई थिंक दैट इज समथिंग कॉल्ड द वॉइस ऑफ गॉड। आप ये कह सकते हो कि हाँ ये तो एक अंदर से आती है ना कि हाँ ये इंसान मेरे लिए बना है, या शायद इसके साथ कुछ सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है दैट इज ऑल दिस इज द थ्योरी ऑफ सोलमेट एंड ऑल। बस इसमें मैं यही बोलूंगा नंदी, जो आपको ये लग रहा है ना वॉइस ऑफ, वो आपकी खुद की वॉइस कहाँ से आ रही है? बिकॉज आपने अपनी बीइंग को वैसा बनाया है। कैसे बनाया है? बाय चॉइसेस। अगेन आपने कुछ रीडिंग का रूटीन बनाया है, जर्नलिंग का बनाया है, कोई आप चॉइसेस लेके अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, तभी तो वो वॉइस क्रिएट हो रही है। नहीं तो वो वॉइस के आगे बड़ी नेगेटिविटी आ जाती। वो वॉइस क्यों आ पा रही है? बिकॉज ऑफ द चॉइसेस। तो अगेन इट इज ऑल यू आर द क्रिएटर। राइट। सर
थैंक यू सो मच, दिस इज गोइंग ऑन सो गुड। मतलब मैं इतना कुछ सीख रही हूँ और हमारी ऑडियंस जब ये देखेगी, आई एम श्योर वो भी काफ़ी कुछ सीखेगी।